Hello students, welcome to BBVN online classes. So, in our previous video, we were reading the chapter A Truly Beautiful Mind that mainly focuses or talks about the life events of Einstein. So, Einstein जो है वो बहुत ही नॉन पर्सनालिटी है in mathematics, in physics, in the science sector, and he got honors and invitation from all over the world and got Nobel Prize also. So mathematics और जो फिज़िक्स है इनमें ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं. So for the world's peace he wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt requesting him और warning him कि एटॉमिक बॉम्ब जो है वो बनाए जा रहे हैं and it is going to be very much destroyable things. So यहाँ पर अमेरिका जो है उसने खुद ने ही क्या किया, एटॉमिक बम बनाए और जापान की दो सिटीज़ हैं हिरोशिमा और नागासाकी वहाँ पर वो गिरा दिए, जिससे कि आइंस्टाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इस डिस्ट्रक्शन को देखकर हिल गए थे. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस. और यहाँ पर जो है ये काम होने के बाद में यानी डिस्ट्रक्शन होने के बाद में उन्होंने पब्लिक को एक लेटर जो है लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर जो है यूनाइटेड नेशंस की उनको लिखा. इन इट ही proposed द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. और वहाँ पर जो है उन्होंने ये प्रपोज किया, ये बात सबके सामने रखी कि हमें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए ताकि ऐसा कभी भी कोई काम हो, इट मीन्स कभी भी कोई जो है किसी को डिस्ट्रॉय करने पर आ जाए तो एटलीस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट रहेगी, वो पीस बनाकर रखेगी पूरी दुनिया में. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. और जिस तरीके से आइंस्टाइन का लेटर ने रूजवेल्ट पर कोई फ़र्क नहीं दिखाया, उसी तरीके से ये लेटर भी इसका भी कोई प्रभाव नहीं दिखा. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. लेकिन आने वाले दशक ऐसे रहे यानी कि आने वाले जो कई साल थे वो ऐसे रहे कि आइंस्टाइन जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, agitating for an end to the arms built up and using his popularity to campaign for peace and democracy. और उन्होंने क्या किया, जो आर्म बिल्टअप्स है यानी कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी जो है उनको बिल्टअप कर रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, बॉम्ब्स बना रहे हैं, उसने अपनी पॉपुलैरिटी को एज अ कैंपेन जो है यूज़ किया गया कि वो दुनिया में शांति और डेमोक्रेसी जो है वो बना के रखें. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. तो जब आइंस्टाइन की डेथ हुई 1955 में, जब उनकी एज थी 76, तो उनको जो है आज भी हम याद करते हैं वर्ल्ड सिटीज़न के तौर पे, बिकॉज साइंटिफिक जीनियस के साथ साथ में उन्होंने वर्ल्ड पीस के लिए भी काम किया था. दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज वर्ल्ड सिटीज़न. ओके, सो लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चन एंड आंसर. हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन? ओके, सो ही वॉज बोरिंग. तो बोरिंग किसको लगते थे आइंस्टाइन? ऑब्वियसली उनके जो प्लेमेट्स थे उनको वो बोरिंग लगते थे. देन ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ. किसको वो स्टूपिड लगते थे और किसने ये बात कही कि वो अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे? उनके हेडमास्टर जो थे स्कूल के उन्होंने कही थी. ही वॉज अ फ्रीक. ये बात किसने कही? उनकी मदर जो है उन्होंने ये बात कही थी दैट ही वॉज अ फ्रीक. नाउ explain what the reasons for the following are. Einstein leaving the school in Munich for good. So Einstein ने जो स्कूल है वो छोड़ दी थी म्यूनिच में. किस लिए छोड़ी? So Einstein left the school in Munich because he didn't like the discipline of the school. उनको स्कूल का जो डिसिप्लिन था वो अच्छा नहीं लगा. He hated the school's regimentation and often clashed with teachers. और इवन जो है वो कई बार क्वेश्चन भी करते थे कि आपने ये वाला इतना टफ जो है डिसिप्लिन क्यों लगा रखा है, इतना हार्ड डिसिप्लिन क्यों आप फॉलो कर रहे हैं.
और इसकी वजह से उनके जो टीचर्स हैं उनके साथ में आर्ग्यू भी हो जाते थे। देन द सेकेंड इज आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड रादर दैन इन म्यूनिच। आइंस्टाइन जो है वो स्विट्ज़रलैंड में अपनी आगे की स्टडी क्यों करना चाहते थे। सो Albert Einstein's parents moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland. Actually, it was more liberal than Munich. So इतना हार्ड डिसिप्लिन नहीं था, एंड देन फिर वो जर्मनी से बिलोंग करते थे तो उनको जर्मन स्पीकिंग स्कूल चाहिए था जो कि स्विट्ज़रलैंड में इजीली अवेलेबल था, इसीलिए वो स्विट्ज़रलैंड में पढ़ना चाहते थे। Einstein seeing in Mileva in an alley. So Einstein saw in Mileva Mari an alley against the Philistines. Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. He found that she was a clever creature और इसीलिए वो उनको एज अ फ्रेंड लग रही थी। एली का मतलब होता है फ्रेंड को वो क्यों मिलेवा को वो एज अ फ्रेंड क्यों कंसिडर कर रहे थे, तो ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसका और आइंस्टाइन का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो कहीं पर सेम था, सेम थिंकिंग थी। What do these tell you about Einstein? ये जो तीनों ऊपर स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये आपको आइंस्टाइन के बारे में क्या बताते हैं। So these tell that Einstein was a genius and had the capability to achieve his targets. Moreover, he had his own view of life. He liked freedom too much. लोग उनको समझ नहीं पाते थे, उनको फ्रीडम चाहिए थी और वो जानते थे कि उन्हें अपने जो टारगेट हैं वो किस तरीके से अचीव करने हैं। सो मोर ओवर लेफ्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।